आज के वीडियो में बताएंगे आप ITR 1 किस तरह से फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। गूगल में टाइप कीजिएगा incometax.gov.in। इस तरह से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ आपको यूर ID में अपना पैन कार्ड नंबर भरना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना बनाया हुआ पासवर्ड आप यहाँ भरेंगे और यहाँ प्लीज़ कंफर्म इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे। उसके बाद OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP फिल करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको ITR फाइल करने के लिए यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है, जैसे कि करेंट असेसमेंट ईयर 2025-26 है। इसको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कहा जाएगा। इसे सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन रिकमेंडेड इस पर क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये इंटरफेस नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। अपना ITR फाइल करने के लिए इन 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ई फाइल पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स इस पर क्लिक करेंगे। आपको बता दें ITR फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 626 ES और AIS ये डाउनलोड करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना है ये भी बताते चलें। आपको यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ई फाइल पर क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करना है और व्यू फॉर्म 26 AS इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर 2025-26 सेलेक्ट करनी है। व्यू एज यहाँ पर आपको HTML सेलेक्ट करना है और व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे आपका यहाँ पर फॉर्म 26 AS ओपन होकर आ गया है। इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म 26 AS डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म AIS भी डाउनलोड करना होता है। उसके लिए आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो देखिएगा ऑप्शन मिलेगा AIS, इस पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ AIS पर क्लिक करना है। AIS पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर TIS और AIS ओपन हो जाएगा। आपको AIS डाउनलोड करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ PDF वाले सेक्शन के आगे आ रहा है डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका AIS डाउनलोड हो जाएगा। ध्यान रखें जब AIS PDF में डाउनलोड हो जाए तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है। उसको ओपन करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड नंबर सभी स्मॉल लेटर में भरना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी DD MM YY फॉर्मेट में कॉम्बिनेशन करके भरना है, यानी पैन कार्ड स्मॉल लेटर्स में और डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट। जब ये भर देंगे तब आपका ओपन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ITR फाइल करने से पहले आपको AIS और फॉर्म 26 AS मिलान कर लेना है। अब चलिए फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा फाइल नाउ, इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। नहीं तो 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ई फाइल पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि अभी आपने देखा था यहाँ पर वही इंटरफेस मिल रहा था जैसे हमने लॉगिन किया। आपको यहाँ फिर से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऑनलाइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम ITR 1 फाइल करके बता रहे हैं। ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की डेट में ITR 1, 2, 3 और 4 ओपन हो गए हैं फाइल करने के लिए। यहाँ पर ITR 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ITR 1 वो फाइल करते हैं जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी इनकम अप टू 50 लाख है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रीजन पूछेगा आप ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो सबसे सिंपल सा है, अदर्स पर क्लिक करिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होकर आएंगी, यानी पहले से ही भरी होकर आएंगी। इनको आप देख सकते हैं। पहला कॉलम है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके अपना सब कुछ देख लीजिएगा, नेम, email ID, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है
उसके बाद अभी अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के तहत आप फाइल कर रहे हैं, मतलब ड्यू डेट से पहले ये ऐसा ही रहने दें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग फाइल करना चाहते हैं तो इसे नो पर रहने दें। उसके नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे बैंक डिटेल आपकी दिखेगी और प्री वैलिडेटेड यहाँ पर होगी। अगर वैलिडेटेड है तभी आपका रिफ़ंड इसमें आएगा। ओके, चलिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। इस तरह से ग्रीन टिक लग जाएगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अब आपको नेक्स्ट कॉलम फिल करना होगा, ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर शो करेगा इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर आएगी। अगर आपकी AIS में सैलरी इससे भरी हुई सैलरी से एक्स्ट्रा दिखा रहा है तो आपको एडिट पर क्लिक करना है और सैलरी फिल कर लेना है। अगर करेक्ट है तो यही भरी रहने देंगे। यहाँ पर डिडक्शन वो ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे कि न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके नीचे आएंगे, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो एडिट पर क्लिक करके भर लेंगे, नहीं तो इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर टैप करेंगे। यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आपका जो भी सेविंग बैंक अकाउंट होगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी हो, उन सभी से ये AIS फॉर्म जो है यानी इनकम टैक्स का पोर्टल है वो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट फैच कर लेता है और यहाँ पर शो हो जाता है। अगर आपको लगता है यहाँ पर इंटरेस्ट कम शो हो रहा है और AIS में ज़्यादा शो हो रहा है तो आपको यहाँ एडिट पर क्लिक, तो आपको यहाँ ये सिलेक्ट करना है यहाँ पर बॉक्स और एडिट पर क्लिक करके इस इंटरेस्ट को करेक्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा AIS से डिटेल्स मैच होनी चाहिए आपके भरे हुए ITR फॉर्म में, तभी आपका करेक्ट फिल होगा, अदरवाइज मिसमैच होने पर नोटिस भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफ़ंड, अगर पिछले वित्तीय वर्ष में अगर आपको कोई रिफ़ंड आया है और उसका ब्याज बना था तो वो भी यहाँ पर शो कर देगा। अगर करेक्ट है तो इसे अनटिक कर देंगे। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपकी टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद टोटल डिडक्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रेजिम में आए 80 CCD सब सेक्शन 2, वो भी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन सिस्टम, जो भी न्यू पेंशन सिस्टम यानी NPS में, ठीक है, उसी को आप भर सकते हैं। अगर आप NPS सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको टैक्स पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे आप कितना टैक्स पेड कर चुके हैं। इसके लिए अगर सैलरीड पर्सन है तो इस पर क्लिक करेंगे, एट सोर्स फ्रॉम इनकम सैलरी, यहाँ पर देखेंगे आपका शो कर देगा कितना टैक्स आप पे कर चुके हैं, वो यहाँ पर दिखेगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी दिखाएगा टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है और आप टैक्स कितना पे कर चुके हैं, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है। सारी स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 11,260 आ रहा है, मतलब अगर आपका टैक्स बन रहा होगा पे करने के लिए तो यहाँ पर शो कर देगा। अगर आपका रिफ़ंड बन रहा होगा तो वो शो कर देगा। अगर आपका ना तो रिफ़ंड है ना कोई पे करने को है तो 0 शो करेगा। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आपको पे करना होगा। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिलेगा पे नाउ, आपको पे करना होगा, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसके लिए अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, जब आपका ज़्यादा टैक्स बनता है और ऑनलाइन पे करते हैं तो यहाँ पर कोड देख सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपका टोटल टैक्स कितना बन रहा है वो रुपीज़ यहाँ पर शो करेगा, टोटल ब्रेकअप यहाँ पर दिखा देगा जैसा कि यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप पेमेंट किसके माध्यम से पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड भी है, पे एट बैंक काउंटर, मतलब ऑफलाइन भी आप जमा कर सकते हैं किसी बैंक में जाकर, या RTGS NEFT, ठीक है, या फिर UPI क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये सभी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे पेमेंट कर सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करें, वो जल्दी सक्सेस हो जाता है। डेबिट कार्ड या RTGS वगैरह के माध्यम से थोड़ा डिले होता है, टाइम लेता है।
तो अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, जिससे भी करना चाहें उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद जो भी बैंक है नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो ये खुलेगा, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से आपकी टैक्स की डिटेल दिखेगी, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखेंगे बैंक को जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। यहाँ पर आपको आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना होगा, क्लिक किया और सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर दिया। अब आपने जो भी बैंक सिलेक्ट की होगी उसकी यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी आपका वो भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपकी यहाँ पर डिटेल ओपन होगी। अब आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा और आपका यहाँ पर ऑप्शन पे नाउ ही सिलेक्ट रहने दें और यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ भरें और कंफर्म पर क्लिक करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, पेमेंट करते समय कोई भी बैक या रिफ्रेश बटन ना दबाएं, नहीं तो पेमेंट फेल हो जाएगा, बैंक से कट भी जाएगा और यहाँ अपडेट नहीं होगा। इस तरह से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और चालान डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके चालान को डाउनलोड कर लें। ये वो चालान होता है जो आपने इनकम टैक्स पे किया होता है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके बैक टू रिटर्न फाइलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से ये आ जाएगा, आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर फिर से कहता है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ जो भी आपका रुपया, लेकिन अभी आप पेमेंट कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको फिर से पेमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, फिर से आप बैक टू समरी पर क्लिक करना है और यहाँ आपको आना है टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। अभी जैसा कि देख सकते हैं आपकी सैलरी से जो टैक्स काटा गया वो यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका टैक्स कटा। उसके बाद अभी आपने टैक्स पेमेंट किया, उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आना है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे और आपको अभी जो आपने टैक्स पेमेंट किया वो यहाँ पर देखेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर दिख जाएगा जो भी आपका होगा। अगर नहीं यहाँ पर आता है तो आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद जब आपने पेमेंट करने के बाद आपका जो चालान डाउनलोड हुआ था वो ओपन करेंगे। वहाँ पर देखेंगे BSR कोड लिखा होता है, वो BSR कोड यहाँ भरेंगे। डेट ऑफ डिपॉजिट, किस डेट को आपने जमा किया वो भरेंगे। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ चालान, चालान का सीरियल नंबर लिखा होगा चालान नंबर में, वो भर देंगे। टैक्स पेड, कितने रुपए का आपने टैक्स जमा किया वो भर देंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। तो आपका इस तरह से यहाँ पर जो टैक्स है वो सेव हो जाएगा और आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स कंफर्म कितना आ रहा है और टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है। यहाँ पर फिर से आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रेस 0, यहाँ पर अब आपका 0 हो गया है। जैसा कि वहाँ पर आपने जैसे डिटेल फिल की आपका जमा हुआ टैक्स की, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अपना EITF फाइनल करना होता है। उसके लिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद प्लेस भर देंगे। प्लेस में अपना जो भी आपका कस्बा हो या शहर हो या डिस्ट्रिक्ट हो, किसी का भी नाम भर सकते हैं, आपका होना चाहिए। उसका नीचे स्क्रॉल करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। देखिए अगर कोई डिफेक्ट आता है यहाँ पर, देखिए इस तरह से नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस वगैरह दिखाता है, तो आपको क्या करना है, इन पर क्लिक करना है। ये जो एरर आ रही है आपको क्या करना है, इन कॉलम्स को आपको डिलीट करना होता है। इस डिलीट पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। फिर से अगला कॉलम जो है डिलीट पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जो ब्लैंक कॉलम्स हैं उनको आपको डिलीट करना है। ठीक है, इस तरह से डिलीट हो जाने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे और फिर से आपको नीचे आ जाना है, कंफर्म पर क्लिक करना है। फिर से आपको इन स्टेप्स को बारी बारी से कंफर्म पर क्लिक करके टिक हो जाएंगी और यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर टिक कर देंगे फिर से और यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भर देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एरर्स आ जाती हैं, उनको आपको क्लियर करना होता है, करेक्ट करना होता है। फिर से आपको वही प्रोसेस करने के बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके ITR का प्रीव्यू शो होगा।
आप चाहें तो प्रीव्यू को डाउनलोड भी कर सकते। नीचे स्क्रॉल करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए ई वेरीफाई करना होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें, उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, अपने आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके माध्यम से वेरीफाई कर लें। इसके लिए आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ भरेंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। OTP भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका ITR सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाएगा। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका ITR सफलतापूर्वक भर जाएगा और आपकी जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर है उस पर नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि आपका ITR सफलतापूर्वक फाइल हो चुका है। और आपको अगर रिसिप्ट डाउनलोड करनी है भरे हुए ITR की तो डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप भरा हुआ अपना फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और इधर आपको ई फाइल पर क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे और व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 जैसा कि अभी हमने भरा है वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर जैसा कि रिसिप्ट डाउनलोड कर चुके थे और डाउनलोड फॉर्म, ये कंप्लीट भरा हुआ फॉर्म होता है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से आप अपना ITR सफलतापूर्वक भर लीजिएगा। अगर आप लेट होते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना होता है उस पर आपका हर महीने 1% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अगर आप बीती हुई फाइनेंशियल ईयर के आगे महीनों में फ़ाइल करते हैं तो जल्दी से जल्दी इनकम टैक्स फाइल कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।